दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों, मार्केट इस वक़्त 16,680 पे है और लास्ट टाइम आपको पता है जब हम नीचे हमारी गोल्डन पॉकेट पे उसने सपोर्ट ली और उसके बाद से साइडवेज़ पे चल रहे हैं हम पिछले 1 एंड हाफ डे मोर देन हम 1 एंड हाफ डे से आप कह लें। मार्केट में इस वक़्त फट भी बहुत ज़्यादा अगर आपको पता होगा कि बाइनेंस के बारे में बहुत से फट है, स्पेशली उसने सीएनबीसी पे सीजी ने जब इंटरव्यू दिया, उसको तरोड़-मरोड़ के बहुत से लोगों ने ना डिफरेंट तरीके से पेश किया, कट करके, ये करके, वो करके। बट आई थिंक इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जो उसने कोई गलत कही जिसके वजह से मार्केट में बाइनेंस को लेके इतना फ़ियर होना चाहिए था। बाय एनी वे डेफिनिटली मैनिपुलेशन होती है मार्केट मेकर्स की, गवर्नमेंट्स की, आपको उन सब से बच के रहना होता है। दूसरा ओकेएक्स में भी टेक्निकल एरर आया आई थिंक वो फिक्स हो गया होगा। उसको भी लेके फिर फंड क्रिएट किए थे। लेकिन ये जो जितना फ़ियर और फंड मार्केट में इस वक़्त आ रहा है उसकी एक सबसे अच्छी बात है कि ये निशानी होती है कि इस वक़्त बेयर मार्केट का एंड आने वाला है। हम मे बी एक अच्छी लेग नीचे की तरफ लेके जाएँ और उसके बाद हम एक बहुत ही उतनी ही अच्छी गुड रैली में जाएँगे जो हमें 30-40 और मैक्सिमम कहीं 50 तक भी लेके जा सकती है। ख़ैर आई विल एक्सपेक्ट 30 मोस्ट लाइकली या शायद थोड़ा उससे ऊपर लेकिन डेफ़िनिटली मार्केट एक नीचे की तरफ डिप लेगी अब और उसके बाद ऊपर की तरफ निकलेगी। हम रोज़ाना की तरह टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, हम देखेंगे मार्केट का रुख किस तरफ होगा शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में। प्लस आज थोड़ी-सी हम एक तो मैं आपको एलियट वेव पे भी दिखा दूँगा, कुछ जो मैं आपको अक्सर एलियट वेव भी दिखाता ही रहता हूँ। आज उस पे भी थोड़ी-सी बात हो जाएगी, उसके बाद हम टीए कर लेंगे उस हिसाब से जो फिबोनाची लेवल्स मैं आपको दिखाता हूँ या पिचफोर्क वगैरह उन पे भी बात हो जाएगी। हमेशा की तरह हम लिक्विडेशंस वगैरह भी देखेंगे, ऑर्डर बुक में ऑर्डर कहाँ लगे हैं वो भी देखेंगे और टीए भी करेंगे। तो दोस्तों मेरी कोशिश यही होती है कि आपको मैं एग्ज़ैक्टली मार्केट मूव कैसे करती है, मार्केट मेकर्स की मूवमेंट क्या होती है वो बता सकूँ। बहुत से लोगों के जानने वालों के मैसेज आते हैं कि जी जिन्होंने हमें स्पेशली न्यू जॉइन किया है कि मैंने मार्केट में 18,000, 20,000, 25,000 ऐसे लॉस किया है, मैं रिकवरी करना चाहता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहली बात आपने जो लॉस किया है इट्स वेरी सैड कि आप लोग आते हैं और आप समझते हैं कि आपने ये सब कुछ सीख लिया और आप इसमें मिलियनेयर बन जाएंगे, रातों रात अमीर हो जाएंगे विदाउट वो भी किसी से कुछ सीखे बिना। हर दुनिया की हर फील्ड में एक उस्ताद होता है, दुनिया की हर फील्ड में आपको सीखना पड़ता है और उसके बाद या पैसा स्पेशली आप पैसा बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं आप कुछ भी ना सीखें, सिर्फ आपने अपना पैसा डाला तो ये मार्केट चलती है आपके पैसे से। मार्केट मेकर क्या करते हैं वो आपको कभी बुलिश करते हैं, बुल ट्रैप में लेके आते हैं, बेरिश करते हैं, बेयर ट्रैप में लेके आते हैं और आपके पैसे खा जाते हैं और आप परेशान होते हैं और कहते हैं रिकवरी करनी है और फिर आप क्या करते हैं रिवेंज ट्रेड करते हैं। और कुछ लोगों को छोटी-छोटी ट्रेड में फिर जब फ़ायदा होता है वो ओवर ट्रेड करते हैं और फिर बड़ी ट्रेड में वो ट्रैप हो जाते हैं, फँस जाते हैं। इट्स अ वेरी पेशेंस बहुत ही पेशेंस की गेम है। मैं आपको मैनी टाइम मैंने बताया कि अगर आप अपने ज़ोन्स में रह के ट्रेड करें, बेशक आपको ट्रेड 1 वीक के बाद मिलती है या उससे भी ज़्यादा टाइम लगता है। आप अपने ज़ोन्स को आइडेंटिफ़ाई करें और उसके साथ अगर आप ट्रेड करें, आपको पता होना चाहिए लिक्विडेशंस कहाँ पे है, आपको पता होना चाहिए आपका रोड मैप क्या है, दिस एंड दैट एंड एवरीथिंग जो मैं टाइम टू टाइम आपको सिखाता रहता हूँ। बाकी हमारा जो क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स है, उसको भी मैं जल्द ही स्टार्ट करूँगा ताकि आप लोग मोर उसमें सीख सकें। ख़ैर, बातें आज कुछ ज़्यादा ही मैंने कर ली। आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन कि आप लोगों को सीखना है, आप लोगों को टाइम देना है और दूसरा आप में पेशेंस होना चाहिए कि आप मार्केट आपके पास खुद है ट्रेड लगवाने के लिए एंड देन यू एंटर इन अ ट्रेड, ना कि जी अभी बता दें मार्केट ऊपर कैसे चली जाएगी, अभी बता दें नेक्स्ट कैंडल यहाँ से मुझे यानी मैंने बताया होता है ना कि मार्केट यहाँ से ऐसे आएगी जैसे अभी भी जिस जगह पे मार्केट मैंने बताया था कि 17,000 7,200 तक मार्केट ऊपर जा सकती है, उसके बाद नीचे आएगी। तो इस मेरा ख़्याल 24 घंटे में मुझे 24 तो मैसेज ये आ गए होंगे जी सर अभी भी 17,200 पे जाएगी, अभी भी 17,200 पे जाएगी। तो मार्केट जो है ना वो अनप्रेडिक्टेबल होती है, उसको आप वो 1 कैंडल में आपका टारगेट कंप्लीट करेगी या 10 कैंडल में कंप्लीट करेगी ये आप नहीं कह सकते। लेकिन येस जो टारगेट होते हैं मोस्ट लाइकली अगर आपका टीए ठीक हो तो मार्केट उन टारगेट्स को अचीव करती है। ख़ैर आज के टारगेट देखते हैं लॉन्ग के या शॉर्ट के क्या होंगे और टीए को स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हम रोज़ाना करते हैं इसी वक़्त लाइव स्ट्रीम और लाइव स्ट्रीम और टेक्निकल एनालिसिस। तो लाइव स्ट्रीम में हम ज़्यादा लंबी करते हैं और कोशिश करते हैं आपको सिखाएँ। दूसरा दोस्तों लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा।
200 लाइक्स आज का टारगेट होगा और अगर आपने लाइक्स दिए होंगे तो कल की भी मैं डिटेल वीडियो करूँगा, अदरवाइज़ मैं समझूँगा कि आपको लंबी वीडियो पसंद नहीं आती और मुझे उसको काट-छाँट के 10-15 मिनट की या 5 मिनट की करना चाहिए। डेफ़िनिटली मैं भी यूट्यूब में देखता हूँ लोग ज़्यादा 5 मिनट की वीडियो को व्यू देते हैं और ये मेरा पैशन होता है कि मैं आपको सिखाने के लिए, एक अच्छी कम्युनिटी बनाने के लिए मैं इतना टाइम देता हूँ। अदरवाइज़ मैं अपनी ट्रेड करूँ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँ, इट्स इट्स इनफ फॉर मी, ठीक है? तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, एल्गोरिदम में हेल्प होती है। इस चैनल को अगर आप ऊपर लेके जाएँगे, मैं एन्जॉय करूँगा आपके लिए वीडियो बनाने में। अगर ये चैनल ज़्यादा नहीं चलेगा, तो मुझे भी ऐसा लगेगा आई एम वेस्टिंग माय टाइम, ठीक है? तो आप लोग तो इंटरेस्टेड है नहीं है सीखने के लिए, तो मैं क्यों अपना टाइम ज़ाया करूँ, करेक्ट? तो दोस्तों चलते हैं, स्टार्ट करते हैं स्ट्रीम को आज की। अच्छा जी। स्ट्रीम को स्टार्ट करते हैं, लेट इट बी लाइक दिस। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि जी हमारे पास इस वक़्त फ़ियर जो है 26 है, 30 प्लस था जो कि अब फ़िगर्स नीचे आ रहे हैं, 25 से नीचे आएगा हम एक्सट्रीम फ़ियर में इन हो जाएँगे एंड डेफ़िनिटली लुक्स लाइक कि हम थोड़ा नीचे की तरफ जाएँगे तो मार्केट में एक्सट्रीम फ़ियर आएगा। अ, पिछले 24 आवर में कुछ ख़ास ट्रेड भी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी 18 मिलियन लिक्विडेट हुआ है। 7,000 लोग फिर भी लिक्विडेट हुए हैं और सबसे बड़ी लिक्विडेशन वर्थ ऑफ 1 मिलियन की है, 1.17 मिलियन की। ठीक है? तो सोचें आप लोग 1000 5000 500 में लिक्विडेट होकर रिवेंज ट्रेड करना चाहते हैं और ये ऐसे भी लोग हैं जो 1 मिलियन की ये सिर्फ एक ही ट्रेड है बिटकॉइन की, ठीक है? एक ही ट्रेड जो कि 1.17 मिलियन की। तो एक तो पेशेंस देखें और दूसरा रिस्क मैनेजमेंट पे थोड़ा-सा अपना वर्क करें। ट्रेडिशनल मार्केट की तरफ आऊँ, बेसिकली ये क्लोज़ है, ओपन नहीं है, तो कोई ख़ास बात नहीं है। अच्छा, इस वीक के अगर हम इवेंट्स की तरफ थोड़ा-सा बात कर लें, तो आप इस वीक में आप देखेंगे कि कनाडा का और यूएस का आई थिंक कनाडा का तो सीपीआई डाटा आ रहा है, यूएस का जीडीपी आ रहा है क्वार्टर ओवर क्वार्टर एंड कोर अ पीसी प्राइस इंडेक्स। अच्छा, इनमें से यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस मंथ का। ये भी कंज़्यूमर कॉन्फिडेंस भी स्लाइटली इम्पोर्टेंट है। तो अब बेसिकली अगर आप देख लें तो ये वेडनेसडे का और फ्राइडे का इम्पोर्टेंट होगा। नेक्स्ट नाउ वो क्या क्रिसमस की वजह से हॉलिडेज़ हैं, मार्केट्स बंद होगी इनमें। पूरा वीक नेक्स्ट वीक हमें कोई ख़ास वोलेटिलिटी नहीं मिलेगी अनलेस के मैनिपुलेशन की जाए वेल्स या मार्केट मेकर ऑल ऑफ सडन किसी एक दिन मार्केट को बहुत ज़्यादा पंप या डंप दे दिया जाए। इट्स पॉसिबल होता है सम टाइम इन छुट्टियों में, ठीक है? अदरवाइज़ मार्केट बिल्कुल विदाउट वॉल्यूम के चलेगी और ये हमारा वीक बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए अनलेस के मैनिपुलेशन नहीं होती है, ठीक है? तो ये हमारे नेक्स्ट वीक के इवेंट हैं, ठीक है? अगर मैं स्टार्टिंग में ही सबसे पहले आपको हे ब्लॉक जो वेबसाइट है उस पे लेके चलता हूँ लिक्विडिटी जहाँ पे हम देखते हैं। तो आप ये चीज़ इसमें गौर कीजिए कि ये ओपन इंटरेस्ट है और ओपन इंटरेस्ट अगर हम देखें तो एक्चुअली हुआ क्या है कि मार्केट ऑलरेडी लॉन्ग्स तो ट्रैप हुई थी। लोगों ने शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा लगाने शुरू कर दी, ठीक है? और यहाँ पे आप शॉर्ट्स का वॉल्यूम देख रहे हैं कि ह्यूज वॉल्यूम शॉर्ट्स का इन हुआ है, ठीक है? तो मार्केट में समहाउ शॉर्ट्स चूँकि मार्केट नीचे आती रही तो मार्केट में शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा लग गई, ठीक है? अगर हम लिक्विडिटीज़ हीट मैप को देखते हैं पूरे मंथ के को, तो इस वक़्त अगर आप देखें हम इस जगह पे और यहाँ पे 16,400 पे हमारे पास 13 बिलियन पड़ा हुआ है, ठीक है? तो स बहुत क्लोज़ली जो सबसे बड़ा लेवल है वो हमारे पास ये है, उसके बाद अगर बड़ा लेवल है वो ये है और उसके बाद जो बड़ा लेवल होगा वो ये। तो ये 3 येलो आपको नज़र आ रहे हैं, येलो का मतलब ये होता है ऑलमोस्ट 13-14 बिलियन की लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी हुई है मिनिमम भी। तो इस एक ये लेवल हो गया, दूसरा लेवल है 15,400 और तीसरा लेवल है तकरीबन 13,700। तो ये नहीं कि सिर्फ़ यहीं पे लिक्विडिटी है, यहाँ भी ह्यूज लिक्विडिटी है, यहाँ भी ह्यूज लिक्विडिटी है, यहाँ भी ऊपर-नीचे है, लेकिन येलो कलर जो है वो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी लेवल होता है, ऊपर की तरफ ये है जी, ठीक है? तो व्हाट वी एक्सपेक्ट मेरे ख्याल से या तो हमारे पास यही टारगेट होगा और हम यहीं से ऊपर चल जाएँगे। इससे क्या होगा हम अपना प्रीवियस लो से लिक्विडिटी उठाएँ, नीचे आएँ और उसके बाद दोबारा ऊपर की तरफ जाएँ। कुछ देर ऊपर की तरफ जाते हुए उसके बाद हम डंप करेंगे। फॉरेन डंप हम नहीं करेंगे, ठीक है? दूसरा यस हम यहाँ से नीचे की तरफ चल जाएँगे और यहाँ तक की लिक्विडिटी उठा के उसके बाद हम एक रैली लेने के लिए ऊपर की तरफ जाएँगे। दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल। तो इन 2 में से
आई डोंट नो, मुझे यही लाइकली ज़्यादा लग रहा है नंबर 1 टारगेट, कि हमारे पास ये हम यहीं से ऊपर उठ जाएँ, और ये अनलाइकली लग रहा है, लेकिन डेफिनिटली ये नंबर 2 टारगेट है हमारा नीचे का, कि हम यहाँ तक आके ऊपर की तरफ निकल जाएँगे, जो कि तकरीबन 15,000 समवेयर बनता है। ठीक है? और इसका मतलब ये होगा कि हम अपने प्रीवियस जो अभी तक का इस पूरे साल का लो है ना, उसको उससे भी नीचे से होके हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है? अच्छा, आते हैं लिक्विडेशन लेवल की तरफ। सबसे पहले इसमें आपको ये देखना है कि हमारे पास इस वक़्त मार्केट में डेल्टा लिक्विडेशन 7.6 बिलियन, यानी कि ऑलमोस्ट 8 बिलियन की शॉर्ट्स की लिक्विडिटी ज़्यादा हो गई है लॉन्ग से, ठीक है? तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम जब 10 तक पहुँच जाती है ना, 10 बिलियन तक लिक्विडिटी, तो मार्केट क्या करती है? मार्केट एकदम ऊपर की तरफ निकल जाती है। दिस इज़ वन मोर रीज़न कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हम थोड़ा-सा और नीचे की तरफ आएँ, और उसके बाद हम ऊपर की तरफ निकलें और लिक्विडिटीज़ को पकड़ने की कोशिश करें और बहुत फ़ास्ट ऊपर की तरफ जाएँ, ठीक है? ये एक चीज़ मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। दूसरा, डेफ़िनेटली जब हम नीचे की तरफ आएँ, तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि हम शायद बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ जाएँगे, और मार्केट मेकर जो है वो ऑलवेज़ थोड़ा-सा डिफरेंट चलते हैं। अ, और लोग निचले लेवल से लॉन्ग्स में एंट्री की कोशिश करेंगे, लेकिन मार्केट में वहीं से ऊपर को निकल जाएँगे जल्द ही, और एक तो लिक्विडिटीज़ को खाएँगे और फिर रैली लेके आएँगे, जो कि अनएक्सपेक्टेड होती है। ठीक है? तो ये भी एक है। अच्छा, ये है हमारा वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम में अगर आप देखें, तो आज हमने बहुत बहुत ही 1.7 बिलियन की ट्रेड किया है। कल की 4 बिलियन की, तो उससे पहले 10 बिलियन जो हमने नीचे की तरफ देखा था, और 1 दिन पहले 7 बिलियन की। तो समहाउ आज बहुत ही कम ट्रेड और मैं हुई है अभी तक, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसकी एक रीज़न वीकेंड है, और जैसे ही वीक की कैंडल क्लोज़ होगी या क्लोज़ होने वाली होगी, उस वक़्त मार्केट में वॉल्यूम आएगा, यानी आज रात 3-4 बजे। तो आप लोगों को आज रात 3-4 बजे वॉल्यूम मिल सकता है, जो कि ऊपर या नीचे की तरफ लेके आ सकता है। वो हम टेक्निकल एनालिसिस में निकालने की कोशिश करेंगे कि क्या सिनेरियो होगा या क्या सिनेरियो हो सकता है, ठीक है? तो उसके अलावा अच्छा, मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पे हमारा जो है अ, ऑर्डर बुक की तरफ। अच्छा, ऑर्डर बुक में अगर आप यहाँ पे देखें, तो तकरीबन 16,000 तक हमारे पास ऑर्डर है नीचे की तरफ, नॉट नॉट मच। 16,000 तक हैं हमारे पास नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ 19,400 पे हमारे पास एक बड़ा ऑर्डर लगा है, जो कि आई थिंक काफ़ी ऊपर है, और उसके अलावा कोई ख़ास ऑर्डर नहीं है। तो मार्केट में इस वक़्त समहाउ कोई ख़ास लिमिट ऑर्डर नहीं है, जो कि हमें कोई डायरेक्शन दे के हम मार्केट किस तरफ जाएगी, यानी भागेगी। लेकिन समहाउ 17,200 तक के हमारे पास ऑर्डर लगे हैं, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे पिछली वीडियो में भी, कि हम यहाँ पे जाएँ और उसके बाद हम नीचे की तरफ निकल जाएँ, ठीक है? मैं अभी भी यही एक्सपेक्ट करूँगा कि हम थोड़ा यहाँ तक जाएँ, 17,000 तक समव्हेयर, और उसके बाद नीचे की तरफ निकल जाएँ। लेकिन जैसे ही हमारी मंथली या मंथली कह रहा हूँ, वीकली कैंडल या डेली कैंडल क्लोज़ होगी, तब दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि वॉल्यूम आएगा, ठीक है? इसके अलावा अगर हम देखें, तो फंडिंग रेट नेगेटिव हुआ है, जिसकी एक रीज़न है कि हम स्लाइड ऊपर जाके उसके बाद नीचे की तरफ आ सकते हैं। नेगेटिविटी शो कर रहा है। डेफ़िनेटली हम स्लाइड ऊपर की तरफ जा सकते हैं, और ऊपर से थोड़ी लिक्विडेशंस, शॉर्ट को थोड़ा लिक्विडेट करके उसके बाद नीचे की तरफ आएँ। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे भी देखें, 1 सेकंड ठहरिए। अ अ, फेयर वैल्यू गैप है ऊपर की तरफ, उसके अलावा कोई ख़ास ऐसी बात नहीं है। डेली में जाके इसको मैं चेक करके देखता हूँ। हुँ, या डेली में हमारे पास नीचे ये लेवल तक है 15,400 तक का, जहाँ पे एक्सपेक्टेड है। और दूसरा, अगर आप यहाँ पे देखें, तकरीबन हमारे पास वॉल्यूम ना होने की निशानी यहाँ पे अगर आप देखें, हमने तकरीबन 622,000 का बीटीसी का ट्रेड किया था, और आज हमने सिर्फ 100,000 का किया है, ठीक है? तो डेफिनेटली बहुत कम कल से भी आधा है, ठीक है? और इसमें से भी अगर हम इसमें से भी अगर हम देखें, तो समहाउ वही का वही है। पॉज़िटिव या नेगेटिव दोनों देख लें, तकरीबन सिमिलर हमें नज़र आ रहा है कि 54 का पॉज़िटिव वॉल्यूम है, 54 का नेगेटिव वॉल्यूम है। तो मार्केट कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव या पॉज़िटिव नहीं है, साइडवेज़ पे चल रही है, स्लो-स्लो, ठीक है? एक और चीज़ होती है टीपीओ, लेट मी चेक।
अच्छा, इसकी अभी इस वक़्त मेरा ख़्याल सेटिंग मेरे पास ही नहीं है। ख़ैर, छोड़ें। चलते हैं हम अपने टीए की तरफ, टेक्निकल एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में जैसे मैंने आपको कहा था पहले एलियट वेव, फिर हम देखते हैं हमारे फिबोनाची टेबल और फिबोनाची पिचफोर्क लेवल, और उसके बाद हम टेक्निकल एनालिसिस एंड में उसकी तरफ आएँगे। अच्छा, ये है जी हमारा चार्ट। अच्छा, ये 4 आवर चार्ट है। अगर हम ये देखें 1, 2, 3, 4 और 5 हमें ऊपर की तरफ लेके आएगी। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा-सा बताता चलूँ कि ये एलिट वेव का हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? हमारे पास ये एलिट वेव आखिर हम यूज़ क्यों करते हैं? तो एलिट वेव दोस्तों बेसिकली क्या होता है कि आप देखें, आपने किसी भी जगह पे जाना है, किसी भी रास्ते में जाना है, किसी कंट्री में, मुल्क में, सिटी में, किसी को मिलने जाना है, तो आपके पास एक रोड मैप होता है कि यार अच्छा यहाँ से ऐसे जाएँगे, वैसे जाएँगे, ठीक है? तो एलियट वेव जो है ना वो एक्यूरेटली आपको फिगर नहीं बताता है कि कहाँ तक जाएगा, ठीक है? लाइक यहाँ एग्ज़ैक्टली इसी फिगर पे लेट्स से ये मैंने यहाँ पे नंबर 3 लगाया और ये 14,400, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये 14,400 तक ही आएगा। लेकिन ये हमें एलियट वेव से हम हमेशा ये जज करते हैं कि अगला आगे से हमने राइट जाना है या लेफ्ट जाना है, ऊपर जाना है या नीचे जाना है, ठीक है? तो एलियट वेव हमें इस चीज़ का साइन देता है अप्रॉक्सिमेटली कि हम किस जगह तक ऐड करेंगे। नाउ डेली की तरफ देखें, हमने ये 1, 2 बनाया और ये 3 है। अब ये 3 यहाँ भी हो सकती है, थोड़ा-सा इधर भी हो सकती है, थोड़ा-सा इधर भी, थोड़ा-सा ऊपर, लेकिन हम डाउन ट्रेंड में हैं, ठीक है? तो 3 लेंगे, उसके बाद 4 और उसके बाद 5 लेंगे, ठीक है? तो समहाउ अगर आप देखें मेनली आप डाउन ट्रेंड में हैं, अगर हम डेली के हिसाब से देखें। 4 आवर में आ जाएँ, तो 4 आवर में हम इस वक़्त जहाँ से हैं, यहाँ से हमें ऊपर जाना चाहिए। उसके बाद वही 3 हमें यहाँ नीचे लेके आएगी जो हम दूसरा देख रहे थे। क्योंकि ये डिफरेंट लेवल्स हैं जो आपस में मिल रहे हैं। इसका आवरली का 1, 2, 3, 4, 5 खत्म हो जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद और ये 5 लाज़िम नहीं, वहाँ थोड़ा नीचे भी हो सकता है। खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम नीचे की तरफ आएँगे और हमारा जो हम डेली में सिनेरियो देख रहे थे उसको कॉपी करेंगे, ठीक है ना? ऐसे नीचे की तरफ आएँगे। दूसरी बात, अगर आप देखें वीकली में इसको जाएँ, तो वीकली में मैंने ये काफ़ी टाइम लगा के ये चीज़ बनती है, ठीक है, रिसर्च करके। अब इसमें देखें, हम थोड़ा-सा ऊपर जा रहे हैं, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर ये यहाँ तक हमने आना है नीचे, ठीक है? जब हम ये चीज़ कर लेंगे ना इतनी मूवमेंट, उसके बाद हम कोई ऑल टाइम हाई या दूसरी बिगर मूव देख सकते हैं। और अगर हम यहीं से लेट्स से ऊपर की तरफ चले जाएँगे, तो फिर हम ऑल टाइम हाई वाले मूव नहीं देखेंगे। फिर हम क्या देखेंगे, फिर ये अकाउंटिंग हमें चेंज करनी पड़ेगी। फिर हम एक जस्ट रैली लेंगे, उसके बाद 30,000 की रैली लेके दोबारा नीचे की तरफ आएँगे। तो ये टाइम टू टाइम ये भी चेंज होती हैं, अपग्रेड होती हैं। इनको मैं आपको सिखाऊँगा भी, कोशिश करूँगा। टाइम लगा, इन पे वीडियोस भी बनाएँगे। जनवरी से वैसे भी हम अपने ट्रेडिंग कोर्स की वीडियोस शुरू करेंगे। 1 आवर में अगर हम एलियट वेव को थोड़ा-सा देखें तो हमें क्या साइन मिल रहा है? अच्छा, 1 आवर में अगर आप देखें तो हमने 1, 2, 3, 4 4 जो है, हम इस वक़्त 4 में ही हैं। ये 4 यहाँ यहाँ से यहाँ भी ख़त्म हो सकती है, अगर मैं आपको थोड़ा ऐसे दिखाऊँ कि ये यहाँ पे ख़त्म होगी और अब हमें सिर्फ़ नीचे ही जाना है। या ये भी पॉसिबल है, अगर हम इससे भी हायर जाते हैं तो यही 4 यहाँ तक चली जाएगी और उसके बाद हम 5 में आएँगे, ठीक है ना? फिर ये 4 होगी, फिर ये 5 होगी। तो एनीवे 4 तक हमने किया, उसके बाद हमें 5 नीचे की तरफ ही आना है। बट लेट्स सी, यही 4 का अबव पॉइंट है या इससे भी ऊपर हम बनाते हैं इस जगह पे या इस जगह पे कहीं, और फिर ये ऐसे बनेगा और फिर नीचे की तरफ आएगा। तो 1 आवर में ये सिनेरियो। एथेरियम को थोड़ा-सा देख लेते हैं। एथेरियम एथेरियम को अ, अच्छा, एथेरियम को भी थोड़ी चेंजिंग करनी होगी। लेट मी सी, इसको मैं लेके आऊँगा यहाँ तक, इसको हम लेके जाते हैं यहाँ तक, और फिर हमारे पास ये आएगा इस जगह पे। तो सिमिलर सिनेरियो है। नाउ वेरी ये भी पॉसिबल है, हम यहीं से नीचे की तरफ आएँ और हमारा यही 4 होगा। अदरवाइज़ अभी 4 पूरा नहीं हुआ है, हम थोड़ा यहाँ तक आते हैं, ठीक है? अकॉर्डिंग टू एलियट वेव, और फिर ये यहाँ आके लगेगा और 5 नीचे की तरफ आएगा। तो एथेरियम में भी हम 4th वेव में हैं, और 5 के बाद क्या होगा? 5 के बाद आता है ए, बी, सी, ठीक है? इसका मतलब है जैसे ही हम 5 को टच करेंगे बिटकॉइन में या एथेरियम में, उसके बाद हम ए, बी, सी की तरफ निकल जाएँगे। तो इस वक़्त हम 1, 2, 3, 4 पे हैं। 4 आवर्स में इसको अगर हम देख लें, तो 4 आवर में यस, इसको भी मैं अगर थोड़ा चेंज करूँ तो हम आ गए हैं यहाँ तक, 4 हमने ले ली है, और उसके बाद हम यहाँ पे
तकरीबन 5 को लेते हैं, ठीक है? तो लुक्स लाइक एक्यूरेट टू मी लेकिन डेफिनिटली वही बात, अगर हम यहाँ से थोड़ा ऊपर जाएँगे तो 4 हमारी यहाँ पे लगेगी और उसके बाद हमारे पास 5 लगेगी। इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, जो 3 होती है वो सबसे लंबी होती है। लेट्स से अगर यहाँ पे ये खत्म हो गया तो 5 जो है वो इतनी लंबी नहीं होती है। 5 अ, जो है एलीट वेव 3 से छोटी होती है, यानी अगर वो इतनी है तो डेफिनिटली छोटी होगी तो थोड़ी कम होगी। तो दिस इज़ हाउ इट गो, हमेशा 1 2 3 4 5 की 3 ज़्यादा लंबी होती है। डेली में हमें क्या कह रही है एलीट वेव, जो हमने डेली में लगाई है उसको देखते हैं। अच्छा, इसमें देखें 1 2 3 और अब ये जो 3 है ना, डेफिनिटली डेली के हिसाब से ये लंबी होनी चाहिए, ठीक है? ये वाली छोटी हो सकती है, कितनी भी छोटी हो सकती है, डज़न्ट मैटर। ये वाली लंबी होनी चाहिए, ठीक है? तो अ, अगर आप देखें तो हमारा 1 काफ़ी बिगर है, तो हमारे पास ये डेफ़िनेटली छोटी हो सकती है। तो ख़ैर इसको भी आगे चल के देखेंगे कि हाउ इट रिएक्ट अकॉर्डिंग हमारे टारगेट के साथ चलती है या डिफ़रेंट वे से चलती है। वीकली में अगर इसको देख लें, तो वीकली में भी हमारे पास इस वक़्त जो मेन मेन टारगेट है, हमें थोड़ा-सा नीचे की तरफ आना है, तकरीबन 650 साढ़े 700 का बनता है। यहाँ पे लगा हुआ टारगेट 1 सेकंड ठहरें, हाँ, 750 तकरीबन बन रहा है। ठीक है, तकरीबन 750 को हम टच करेंगे, उसके बाद वी कैन गो अप। दिस इज़ हाउ इट विल वर्क। तो फिलहाल हमारा जो है, हम इसका क्या मतलब है, हर एलीट वेव हमें डाउन ट्रेंड ही दिखा रही है। तो ये हो गया जी हमारा एलीट एलीट वेव वाला चक्कर, ठीक है? अच्छा, अब हम थोड़ा-सा ये देख लेते हैं हमारा जो फिबोनाची लेवल्स, पिचफोर्क, फिबोनाची फैन, फिबोनाची चैनल, उसके हिसाब से जो मैंने लगाया। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमें इस लेवल से 1-2 बार सपोर्ट मिली है। नाउ डेफिनिटली इसको ब्रेक जब करते हैं तो हमारे पास 10,000 समवेयर का टारगेट बनता है अकॉर्डिंग टू दिस फिबोनाची फैन। अच्छा, उसी तरह अगर हम आ जाते हैं अपने इस चैनल में, यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने आपको ये चीज़ एक दिखाई हुई है कि ये वो ट्रेंड लाइन इस वक़्त है जिसकी मैं, बल्कि क्यों ना इसको फ़िलहाल इम्बैलेंस को बंद करता हूँ। ये देखें ट्रेंड लाइन यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे तीनों दफ़ा आपने देखा रिस्पेक्ट हुई और उसके बाद तीनों दफ़ा आपने क्या देखा, गोइंग टू मून, तीनों दफ़ा, ठीक है ना? यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से तीनों दफ़ा हमने देखा। चौथी दफ़ा आप देख लें, एग्ज़ैक्टली वही ट्रेंड लाइन है। हमने रिस्पेक्ट कर ली है। डेफ़िनिटली हमें यहाँ से एक और विक हम मार सकते हैं। विक नीचे की तरफ मार के हमें ऊपर की तरफ जा सकते हैं नेक्स्ट मंथ। तो नेक्स्ट मंथ में क्या हो, अभी इस महीने के या इस महीने में, तो इस मंथ में भी हो सकता है कि हम एक बहुत बड़ा डंप देखें और यहाँ से ऐसे विक मार के दोबारा ऊपर आ जाएँ और ऊपर की तरफ निकल जाएँ। बहरहाल ये समहाउ बॉटम का साइन देता है, ठीक है? ये वीकली में ये हमने पिच फोर्क देख लिया। अच्छा, सही। अच्छा, एक और ये है, इसमें ये फिबोनाची सर्कल को और फिबोनाची चैनल को मिक्स किया हुआ है और अकॉर्डिंग टू दिस ये देख, ये रेड था और इसमें हम नीचे की तरफ आए थे और यहाँ पे हमें एक्चुअली इस लाइन को टच करना है एक दफ़ा, ठीक है? तो हो सकता है हम यहाँ से जब टच करेंगे उसके बाद हम ऊपर की तरफ निकलेंगे और ये यहाँ पे हमारे पास एक चैनल भी बना है और जैसे ही हम इस चैनल को ब्रेक कर लेंगे ना, तो आई एम वेरी मच पॉज़िटिव। इस चैनल को अगर हम, ये येलो जो चैनल बन रहा है ना, ठीक है? इसको हम ब्रेक कर लेंगे तो आई एम वेरी मच पॉज़िटिव। लेकिन यहाँ से अगर हम रिजेक्ट होते हैं, फिर हम दोबारा यहाँ नीचे की तरफ भी आ सकते हैं। तो डेफ़िनिटली अप्रैल तक हम ऐसे ही चलते रहें। यानी आप देखें ना, ये तकरीबन अप्रैल बन रहा है नीचे, तो हम यहाँ से ऊपर जाएँ, यहाँ से 21-22 हज़ार से हम रिजेक्शन लें और उसके बाद फिर हम नीचे की तरफ आएँ और जो सर्कल है, ये इस वक़्त ब्लू है, तो हमें थोड़ा ऊपर की तरफ का एक्सपेक्टेशन दे रहा है। उसके बाद हम अगर नीचे की रेड में एंटर हो जाते हैं, तो हमें नीचे की तरफ एक्सपेक्टेशन देगा, अनलेस हम इसको ब्रेक नहीं कर लेते हैं इस रेड ज़ोन में जाने से पहले, ठीक है? उसके अलावा मैं आपको मंथली में भी ले जाता हूँ। अच्छा, मंथली में एक शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में मैंने फिबोनाची टेबल लगाया हुआ है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास गोल्डन पॉकेट है, ठीक है? और गोल्डन पॉकेट हमारी बनती है तकरीबन 14,000, अगर हम लेट्स से इसी मंथ की बात कर लेते हैं, 14,600 650 तकरीबन बनी है ना? तो हम यहाँ पे ऐसे कैंडल को कंप्लीट करें, उसके बाद विक हम कहीं भी मार सकते हैं, यहाँ तक भी मार सकते हैं। विक इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो विक की कोई नहीं होता, ये हो सकता है हम यहाँ पे ऐसे कैंडल कंप्लीट करें, जहाँ से जो भी विक मारें और उसके बाद हम
ऊपर की तरफ निकलें और ये वो अगेन ट्रेंड लाइन होगी जिसको हम क्रॉस करेंगे। आई विल टेल यू वी आर बुलिश गाइस। अब हम ऊपर जाएँगे और काफ़ी ऊपर जाएँगे, स्पेशली मंथली में जब हम इसको क्रॉस करके रिटेस्ट कर लेंगे, देन येस वी आर गोइंग अबव। तो समहाउ समहाउ जो भी चीज़ें देखें ना, ऑन चेन डाटा पे भी जब हम लाइव स्ट्रीम करेंगे, बात करेंगे, तो हम काफ़ी पॉजिटिविटी में जा रहे हैं, ठीक है? इसके अलावा यहाँ भी हाँ, यहाँ पे भी मैंने ये लगाया हुआ है। तो इसमें भी अगर आप देखें तो यहाँ पे इसकी रिस्पेक्ट हुई, ठीक है? यहाँ पे गोल्डन पॉकेट की रिस्पेक्ट हुई, यहाँ पे हम नीचे आ गए। तो य अब नेक्स्ट हमारी सपोर्ट यहाँ पे है। तो इस सपोर्ट को अगर मैं थोड़ा-सा टेस्ट करूँ तो डेफ़िनिटली 13,700 तकरीबन ये बन जाएगा। ठीक है? 4 आवर में इन्हीं लेवल को अगर हम थोड़ा-सा चेक कर लें 4 आवर में अगर हम इसको चेक कर लें तो इस वक़्त सबसे पहले तो ये हमारा जो बना हुआ है मेगाफ़ोन पैटर्न एक्यूरेटली उसकी रिस्पेक्ट हुई है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ठीक है ना? तो यहाँ से हम दोबारा ऊपर की तरफ आएँगे, डेफ़िनिटली अब हम इसको अगर ब्रेक कर लें या रीटेस्ट करके यहीं से हम ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं। ये बात ज़हन में रखिएगा। पॉसिबल है हम ऐसे ही साइडवेज़ पे चलते हुए इसको यहाँ पे आएँ, विक बेशक नीचे की तरफ ले लें, जैसे यहाँ भी नीचे विक है ना आपको नज़र आ रही है ये वाली, ठीक है ना? तो ऐसे ही नीचे की तरफ विक लें, इसकी रिस्पेक्ट करें और फिर हम ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दें। और डेफ़िनेटली नीचे आने की सूरत में यही वो सपोर्ट होगी जो हमें मिलेगी और ये सपोर्ट भी तकरीबन लेट्स से अभी की कैंडल की भी बात करें तो 16,300 है और इसको ब्रेक करने की सूरत में डेफ़िनेटली आप 15,000 तक जा सकते हैं और ये वो जगह होगी जहाँ से आपको सपोर्ट मिलेगी। ठीक है? और ऊपर जाने की सूरत में हमारे पास ये पैटर्न है, जिसकी हम काफ़ी देर से रिस्पेक्ट कर रहे हैं और इस पे हम नज़र रखते रहेंगे रोज़ाना के हिसाब से। अच्छा, 1 आवर में जो हमारे पास है इस वक़्त तो हमारे पास ये जगह है, इस जगह पे हम आए और तकरीबन क्या बन रही है? वही 16,500 तकरीबन बन रही है कि हमें 16,500 यानी देखिए ना 16,500 या इधर 16,000 तक, 16,200 तक तकरीबन हाँ, 16,100 तो मैं एक ये जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना कि यहाँ से हम बहुत ज़्यादा नीचे जाने का सोच रहे हैं, नहीं जाएँ, बिल्कुल यहीं से हम दोबारा ऊपर की तरफ उठ सकते हैं और लोग लोगों के लिए ये वेट करें कि यार अभी बहुत नीचे जाना है, उसके बाद हम देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अच्छा इसको अगर हम अ अ हमेशा मार्केट मेकर की मूव को कैच करने के लिए हमें हमेशा ये भी देखना चाहिए कि बहुत सारे लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मार्केट मेकर एग्ज़ैक्टली वैसे नहीं चलता है। अगर हर कोई ये बैठा है ना कि मैंने 15,000 पे जाके लॉन्ग लेनी है, तो मार्केट मेकर 16,000 से ही वापस निकल जाएँगे या 15,500 से ही वापस निकल जाएँ। उनको पता है क्योंकि लिमिट ऑर्डर समहाउ उनको सारे शो हो रहे होते हैं। जैसे हम भी तो लिक्विडेशंस और लिमिट ऑर्डर आपको दिखाते हैं ना यहाँ पे जो आपको रोज़ाना लिमिट ऑर्डर ऑर्डर दिखाते हैं। तो ये वही लिमिट ऑर्डर हैं, उनके पास सारी डिटेल होती है कि मार्केट में लोगों ने कहाँ पे कितने ऑर्डर लगाए हैं, कितने बिटकॉइन के ऑर्डर कहाँ पे लगे हुए हैं, तो डेफ़िनिटली शो होते हैं। ख़ैर रैप अप करते हैं अपने टीए को। अच्छा सबसे पहले टीए को रैप अप करने से पहले डिक्सी वग़ैरह को देख लेते हैं। आ जाएँ जी डिक्सी पे। हाँ जी। अच्छा डिक्सी पे आ जाएँ, तो समहाउ डिक्सी के लिए अगर आप देखें ये हमारा ऑरेंज लेवल है, उसके बाद ये 2 लाइनें आपको ग्रीन लेवल की नज़र आएँगी और ये वो लाइनें हैं जहाँ से हम बुलिश होंगे। यानी जैसे ही हम यहाँ से नीचे की तरफ अगर रहने लग गए ना, डिक्सी यहाँ से नीचे की तरफ आ गया, जैसे इतना ईज़ी नहीं होगा, बहरहाल आ गया डिक्सी यहाँ नीचे की तरफ। तो सारी मार्केट्स इंक्लूडिंग क्रिप्टो मार्केट मून की तरफ निकलना शुरू और बड़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये वो लेवल होगा मेनली जिसको तोड़ना डिक्सी के लिए बहुत मुश्किल होगा। बट आई थिंक राइट नाउ इसने दोबारा मूव लिया ऊपर की तरफ जा रहा है और ये हमारा गोल्डन लेवल है और ये 0.786 ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट लेवल हैं। इनमें से कहीं से हम दोबारा नीचे की तरफ तो जितनी देर हम ऊपर की तरफ जाएँगे तो क्या होगा क्रिप्टो नीचे की तरफ आएगा, नैस्डैक, एसपीएक्स भी साथ में नीचे की तरफ आएगा। तो सर नैस्डैक में अगर आप डेली में देखें तो 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक तो हमारा ये ट्रेंड लाइन है जिसको हर दफ़ा ये क्रॉस करता है और नीचे की तरफ आता है, हम उधर ही आ गए। दूसरा ये हमारा 200 डब्ल्यूएम में है जिसको हम टच करते हैं तो नीचे की तरफ आता है और सेम हमने दोबारा वही मूवमेंट ले ली है। एसपीएक्स में आ जाएँ, सिमिलर एक तो हमारा ये ट्रेंड लाइन है जिसको हमेशा टच करके हम नीचे की तरफ ही आते हैं, ठीक है? और यहाँ से फिर हम नीचे की तरफ आए, यहाँ से भी उसके अलावा वही ये 200 का,
ठीक है ना? तो हम इससे थोड़ा ऊपर गए और उसके बाद हम क्या हुआ नीचे की तरफ आ रहे हैं और नीचे की तरफ जाते हुए हमारे सीवियरली बैड टारगेट हो सकते हैं जो कि हमें अगर हम वाक़ई इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए आ जाते हैं तो दोस्तों हम जा रहे हैं 10,000 पे बिटकॉइन में इन सच अ सिनेरियो अगर ट्रेडिशनल मार्केट इतनी बुरी तरह क्रैश करती है। आई होप के ट्रेडिशनल मार्केट थोड़ा-सा बूस्ट करे, थोड़ा-सा ऊपर आए, बट एनीवे हमेशा हमें उस पे प्रोबेबिलिटी पे नज़र रखनी है। नाउ हम आज के लेवल्स की बात करते हैं नेक्स्ट 24 आवर में व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। एक तो हमारी ये कैंडल जो है ये यहाँ पे क्लोज हो, वीकली कैंडल को भी देख लेते हैं। वीकली कैंडल भी हमारी तकरीबन बेरिश है। आई डोंट थिंक कि हम यहाँ पॉजिटिव में क्लोज हो सकते हैं, बट अगर हम पॉजिटिव में थोड़ा यहाँ पे क्लोज हो जाए ना 17,100 तक, बिल्कुल सडन मूव आए, हम 17,100-200 पे क्लोज हो जाएं, इम्पॉसिबल तो नहीं है ना, तो हमारे लिए अच्छा होगा कि नेक्स्ट कैंडल हम यहाँ से खोलें, उसके बाद विक मार के हम ऊपर की तरफ निकल सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक अच्छा साइन हो सकता है कि अगर हम ये यहाँ पे इसकी क्लोजिंग करें ग्रीन में, व्हिच इज़ नॉट इम्पॉसिबल, थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है। 17,122 पे है और मैंने आपको याद होगा 17,200 का टारगेट दिया हुआ है कि हमें ऊपर जाना चाहिए और उसके बाद हम नीचे की तरफ आएँगे। तो आई विल एक्सपेक्ट कि आज रात को हम सडनली यहाँ तक जाएँ और उसके बाद हम नीचे की तरफ फॉल लें और न्यू लो बनाएँ और उसके बाद ऊपर की तरफ रैली लेते हुए निकलें। दिस इज़ माय एक्सपेक्टेशन। अगर मैं लॉन्ग मैप की बात करूँ ना, तो मेरे ज़हन में कुछ ऐसा ही मैप बनता है। तो ख़ैर, डेली में दोबारा वापस चलते हैं। डेली में वही है कि अगर हम यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाते हैं और कैंडल को पॉजिटिव में क्लोज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इट इज़ पॉसिबल कि हम इस गोल्डन पॉकेट में कहीं जाके कैंडल को क्लोज करें और उसके बाद हम नीचे की तरफ आएँ। इससे क्या होगा गोल्डन पॉकेट से टेस्टिंग भी हो जाएगी और रिजेक्शन होने की सूरत में हम फॉल आउट भी कर देंगे। ऊपर जाना विल बी नॉट दैट ईज़ी, लेकिन ऊपर जाएँ, रिजेक्शन लेके उसके बाद हम नीचे की तरफ आएँ और फॉल आउट करें, वेरी मच पॉसिबल। 8 आवर्स में थोड़ा-सा देख लें, 8 आवर का जो आपका सिनेरियो है, एक तो डेफिनिटली ये ट्रेंड लाइन है, हम साइडवेज़ पे चलते हुए इसको चेक करके भी क्रैश कर सकते हैं। हमारे साथ अक्सर ऐसा हो भी जाता है। लेट्स सी ये 200 भी ऐसे ही जाती है, हम भी ऐसे ही निकलते हैं। उसके बाद हम इन दोनों से रिजेक्शन लेते हैं और हम नीचे की तरफ आते हैं। ऐसा सिनेरियो मार्केट में मैंने ज़िंदगी में बहुत दफ़ा देखा है ऐसे सिनेरियो, ठीक है? तो दिस इज़ अ पॉसिबल सिनेरियो, लेकिन डेफिनिटली इसको अगर करना है तो ल मेरा ख़्याल है कि मार्केट यहीं पे घूमती रहे पूरी क्रिसमस, और क्रिसमस की छुट्टियाँ और उसके बाद मार्केट में वोलेटिलिटी आए तो रिजेक्शन। बट फॉर नाउ 8 आवर्स में एक बात ज़हन में रखिए, अगर आपको शॉर्ट में एंट्री लेनी है, मार्केट को ऊपर आने दें इस जगह पे, इस लेवल को तकरीबन 16,900 से 17,100-200 तक का लेवल समझ लें। आप 16,900 से ऐसे करके लगा लें, ठीक है? जो भी है आपके चार्ट में 16,900 से लेके यहाँ तक लगा लें। तो 200 तक तकरीबन, बल्कि यहाँ पे 200 होगा। हाँ, ये एग्ज़ैक्टली 200 है और ये क्या है? हाँ, 16,879 लिखा है ना, 16,900 से 200 ये लेवल है। तो मार्केट ऊपर आए ना, यहाँ कहीं से भी रिजेक्शन लेके हम नीचे की तरफ आ सकते हैं। ल तो शॉर्ट का पॉइंट बेसिकली यही बनता है, अगर आपने मार्केट में शॉर्ट में एंटर होना है। मार्केट लो वॉल्यूम के साथ कंटीन्यूअस देखें ना, वॉल्यूम लो हो रहा है, आपको नज़र आ रहा है। कंटीन्यूअसली ऊपर की तरफ जाए और उसके बाद हम नीचे की तरफ गिरेंगे। 4 आवर में आ जाते हैं, 4 आवर में चलते हैं। सिमिलर सिनेरियो आप देखें, मार्केट यहाँ पे जाए, ठीक है? और यहीं से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आए और आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम कंटिन्यूअसली हमारे पास लोएस्ट हो रहा है। इसका मतलब है अगर हम यहाँ से थोड़ा ऊपर भी जाएँगे, उसकी वैल्यू की कोई कदर नहीं होगी। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ से हमें ये 200 डब्ल्यूएमए मिल जाएगा, जो कि हमारे लिए बेरिश होगा, हमें इस क्रॉस करना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं यहीं पे वीवैप भी निकाल के देख लूँ, तो वीवैप मैक्सिमम आपको 17,200 पे मिल रहा है, ठीक है ना? 17,203 4 आवर में, तो यहाँ तक जा सकते हैं। लेकिन वीवैप को अगर हम 2 आवर में ही चेक करें, 2 आवर कैंडल में, तो आप देखें वीवैप और 200 डब्ल्यूएमए हमें तकरीबन एक ही ज़ोन में मिल रहा है। तो क्या हो हम यहाँ तक जाएँ और रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आएँ। तो अ वेरी ब्यूटीफुल साइन, डेफिनिटली हम ऐसे जाएँगे, लोग कहेंगे दोबारा लॉन्ग लगा लो और उसके बाद हम नीचे गिरें। जो हमारा लिक्विडिटी ग्रैफ, बल्कि ये है लिक्विडिटी ग्रैफ, यहाँ से हमारे पास फर्स्ट साइन है कि हम दोबारा ऊपर की तरफ निकल सकते हैं। इसको ब्रेक करेंगे तो डेफिनिटली वी हैव अ लोअर टारगेट। एक तो 0.5 हमारे लिए बहुत लोअर अमेजिंग
इम्पोर्टेंट टारगेट होगा 15,300 ये हमारी प्रीवियस लो है, आए यहाँ तक लिक्विडिटी उठा के ऊपर चले जाएँ, वो फर्स्ट टारगेट। और दूसरी सूरत में मैंने आपको पिछली दफ़ा ये टारगेट दिया था 14,600 से 14,400 वाला ये गोल्डन पॉकेट, डेफिनिटली यहाँ से हम ऊपर की तरफ निकलें। तो बेसिकली मुझे अगर लॉन्ग में एंट्री लेनी है, मैं इस सिनेरियो का सबसे ज़्यादा वेट करूँगा। लेकिन यहाँ से आके हम अगर स्विंग फेलियर पैटर्न बना लेते हैं, इन केस स्विंग फेलियर पैटर्न बना लेते हैं, तो दैट इज़ गुड आल्सो कि हम यहीं से एंट्री ले लें। लेकिन बेस्ट आपको लॉन्ग मिलेगी यहाँ पे, आज मिलती है या 4 दिन बाद मिलती है, 2 दिन या जब भी मिलती है, तो बेस्ट लॉन्ग आपको यहीं से मिलेगी एंट्री लेने की। और बेस्ट शॉट आपको कहाँ से मिलेगी? यहाँ से थोड़ा ऊपर आएँ, उसके बाद आप नीचे की तरफ आ जाएँ, ठीक है? इसके अलावा अगर हम इस एरिया के ना 4 आवर में जाके ना पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी चेक कर लेते हैं थोड़ा-सा। ये रहा हमारा पॉइंट ऑफ कंट्रोल। अच्छा, नहीं दिखा ना? ओके, दोबारा लगा लेते हैं। ये है जी हमारा पॉइंट ऑफ कंट्रोल। अच्छा ये देखें, अच्छा ये देखिए ये है हमारे पास पॉइंट ऑफ कंट्रोल। एग्ज़ैक्टली कहाँ पे बना 17,000 के तकरीबन आस-पास, और यहाँ पे हमारे पास वो भी है 17,000 में, क्या उसे कहते हैं 200 डब्ल्यूएम में। तो मार्केट से यहीं से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आ सकती है, और बड़ी हद तक ये हमारा जो है वॉल्यूम एरिया हाई यहाँ तक जाके वापस जो 17,200। तो मैं आपको आज कौन से टारगेट दे रहा हूँ? 16,900, 17,200। हमने जाना है ऊपर, इनमें से किसी से हमने नीचे की तरफ आना है। तो शॉर्ट के लिए यही हमारे पास हैं 2 टारगेट, लेकिन यहाँ से शॉर्ट लगाना बेवकूफ़ी है। उसकी रीज़न भी आपको बताता हूँ, क्यों यहाँ से शॉर्ट मैं नहीं लगाऊँगा। क्योंकि यहीं से मार्केट अगर नीचे की तरफ आती है ना, तो यही लिक्विडिटी उठा के एकदम ऊपर जाएगी। हमने जब यहाँ शॉर्ट लगाई होगी ना, हम सिर्फ़ ट्रैप होंगे। तो ये नो ट्रेड है। यहाँ पे आपने ट्रेड नहीं करनी है। आपने देखना मार्केट यहाँ आई या यहाँ आई। इन 2 पॉइंट से आपने शॉर्ट में डली। अगर नहीं आई है तो फिर आप नीचे जाते होगे, इसको चेक करें क्या ये देखें, यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब है, और उसके बाद यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब। तो आपने फिर ये देखना है कि मार्केट नीचे गिरते हुए कौन-सी लिक्विडिटी उठा के स्विंग फेलियर बना रही है और ऊपर जा रही है। नाउ यहाँ पे देखें वॉल्यूम एरिया लो भी है, यहाँ पे लिक्विडिटी भी है, वीकली, डेली भी है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से आके हम ऊपर की तरफ निकलना शुरू कर दें, ठीक है ना? तो इस जगह से जो अगर जिसने भी शॉर्ट लगाई होगी, जो अभी शॉर्ट लगा रहे होंगे बड़ी मदद से कि जी मार्केट तो बेरिश हो गई है, वो सारे ट्रैप हो जाएँगे, मार्केट जा रही होगी, चलो जी ऊपर चलते हैं नीचे की थोड़ी-सी लिक्विडिटी उठा के। तो इस चीज़ का आप भी रखिएगा ख्याल। देखिए पॉइंट ऑफ कंट्रोल हमें लिक्विडिटी लेवल और दूसरा डेली, वीकली लेवल हमें सब कुछ बहुत अच्छा साइन दे रहे हैं, ठीक है? इसको मैं कर देता हूँ। चलें इसको भी लगा रहने दें। दूसरा, अगर हम यहाँ से नीचे आते हैं तो कितना ऊपर जाएँगे? आपके ज़हन में ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? तो मैं आपको ये लगा देता हूँ। जब हम यहाँ से अच्छा, सबसे पहले तो मैं देखता हूँ आपको एक और चीज़ मज़े की दिखाता हूँ। जब हम यहाँ ऊपर आ रहे हैं ना, हमारे पास एग्ज़ैक्टली 0.236 फ़ेब लेवल है ना, वो 200 एमए के साथ है, और 03382 वो लेवल है हमारा तकरीबन वाले मेरी हाई और वीवैप के साथ। तो इसलिए ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग टारगेट हैं, ऊपर जाने की सूरत में शॉर्ट में एंट्री के लिए। नीचे आने की सूरत में आपके पास ये पीओसी वगैरह ये हैं, ठीक है? नाउ जब हम यहीं से अगर नीचे आते हैं और फिर ऊपर उठेंगे ना, तो फिर हम यहाँ नहीं रुकेंगे, फिर हम यहाँ भी नहीं रुकेंगे, फिर हम कहाँ रुकेंगे? इधर 0.5 पे और इधर इस गोल्डन पॉकेट पे, ठीक है? आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, ये बहुत अच्छे पॉइंट होंगे। तो मार्केट की मूव क्या है? यहाँ से ऐसे गई, ठीक है? और फिर धड़ाम, ठीक है? ये एक अदर सिनेरियो। तो मार्केट ने इनमें से एक एल्गोरिदम में काम करना है, वो उस पे करेगी या इस पे करेगी, ठीक है? आप लोगों ने उसको वॉच करना होता है और उस तरीके से आपने एंट्री लेनी है। ना लॉन्ग के लिए मैंने आपको बताया, यहाँ से एंट्री बहुत अच्छी मिल सकती है, स्विंग फेलियर पैटर्न इससे मिल सकती है, इससे मिल सकती है, तो बिल्कुल सारे पास-पास ज़ोन है। ऑल यू हैव टू डू इस गोल्डन पॉकेट को क्रॉस करें, नीचे की तरफ आएँ और देखें स्विंग फेलियर पैटर्न कहाँ बनता है, लॉन्ग में एंट्री ले लें, उसके बाद हम थोड़ा-सा ऊपर जाएँ, इस जगह से या इस जगह से रिजेक्शन लें और फिर धड़ाम करके नीचे की तरफ आएँ। तो यहाँ से यहाँ तक की बहुत अच्छी लॉन्ग बन जाती है, ठीक है? और शॉर्ट की सूरत में ऊपर का देखें, यहाँ से या यहाँ से शॉर्ट में एंट्री होगी और आप एक अच्छा उसमें भी अमाउंट बना सकते हैं, ठीक है? तो बाकी क्लोज़ करने से पहले 2 चीज़ें और आपको दिखा दूँ, आज की वीडियो मैंने डिटेल से किया है, होप आपने एक तो लाइक का बटन ज़रूर दबाया होगा।
200 लाइक होंगे, कल की वीडियो लंबी करेंगे, अदरवाइज़ छोटी करेंगे, 10 मिनट की बड़ी मज़े वाली। अ, क्योंकि मैं आप लोगों की वजह से ही लंबी वीडियो कर रहा हूँ, अदरवाइज़ 10 मिनट की वीडियो मुझे भी सूट करेगी और बहुत से दूसरे लोगों को भी सूट करेगी। ख़ैर एनीवे, मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ जी, अच्छा सीएमई गैप देख लें, 16,700 पे है सीएमई गैप बिटकॉइन का और 1188 पे है एथेरियम का। 16,700 तो तकरीबन इसी ज़ोन में है सीएमई गैप, तो मार्केट थोड़ा ऊपर जाके सीएमई गैप को लेते हुए नीचे की तरफ आ सकती है। ख़ैर एथेरियम के का है जी 1100 1200 पे कह लें, ठीक है? तो एथेरियम ऊपर जाते-जाते 1 मिनट ठहरें, इथेरियम 1200 का है, तो यहाँ तक जाके दोबारा नीचे की तरफ आ सकते हैं, ठीक है? अच्छा इथेरियम के की का भी सिमिलर सिनेरियो आप देख लें, ठीक है? अगर हम नीचे की तरफ आते हैं ना, तो हम यहाँ से पहले ऊपर जाएँगे, ये लिक्विडिटी ग्रैब करेंगे, सिर्फ़ यहीं से ऊपर की तरफ जाके रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आ सकते हैं। अगर हम पहले ऊपर जाते हैं, तो ये हमारे पास पॉइंट होंगे जहाँ से हमें एंट्री लेनी है, क्या उसे बोलते हैं शॉर्ट में एंट्री लेनी है, इसको कर दें खत्म। इसको भी फ़िलहाल कर दें ख़त्म। तो मार्केट यहाँ आएगी इस लेवल पे और इसको मैं ऐसे भी आपको चेक करा देता हूँ। ठीक है? मार्केट यहाँ यहाँ से अगर ऊपर भी आती है, तो तकरीबन इस 0.5 और गोल्डन पॉकेट इन दोनों में से किसी एक जगह पे आके नीचे की तरफ गिरेगी। तो अगर हम यहाँ से ऊपर जाने का सिनेरियो करते हैं, तो आप लोगों को यहीं से शॉर्ट में एंट्री लेनी है। लॉन्ग की सूरत में लॉन्ग की सूरत में यहाँ से यहाँ तक की लॉन्ग बनेगी, फिर ऐसे हो जाएगा। अदरवाइज़ हम यहाँ पे हमारे पास एक लिक्विडिटी ग्रैप है और फिर प्रीवियस लो है हमारे पास, जो कि हमने वर्स्ट केस सिनेरियो रखा है, फिर नीचे जाएँगे और प्रीवियस लो से हम ऊपर की तरफ निकले। मैंने आपको मेरा ख़्याल पिछली दफ़ा पिछली वीडियो में जो इसका लास्ट टारगेट यही दिया हुआ है 730 का कि 730 तक हम जाएँगे मैक्सिमम जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वर्स्ट केस सिनेरियो में। 8 आवर में अगर हम देख लें तो अच्छा 8 आवर में देख लें गोल्डन पॉकेट में इस वक़्त घूम फिर रहे हैं, तो वही है जो पहले मैंने अभी आपको दिखाई। बट एनीवे मेन चीज़ ये है कि ये है हमारे पास लॉन्ग ज़ोन जब मार्केट यहाँ पे स्विंग फेलियर का वेट करेंगे, इसको क्रैश होने दें 700 तक, उसके बाद हम एंट्री लेंगे। ऊपर जाने की सूरत में हमारे पास ये लेवल है या 0.5 है, वहीं से हम नीचे की तरफ आएँगे। तो हमने लॉन्ग और शॉर्ट को रिस्पेक्ट करना है, अपने ज़ोन्स को रिस्पेक्ट करना है। हम इस वक़्त यहाँ पे हैं, तो शॉर्ट का या लॉन्ग का ज़ोन यहाँ से शुरू होता है, ठीक है? और मार्केट बेरिश है इसलिए हम यहाँ से लॉन्ग में नहीं जा सकते। तो हमें यहाँ से शॉर्ट पकड़नी है या यहाँ से शॉर्ट पकड़नी है, और उसके बाद हमें नीचे की तरफ आना है। ख़ैर इन चीज़ों का ज़रूर ख़्याल रखिएगा। डेली में देख लेते हैं एथेरियम क्या कहता है हमें। डेली में जी एथेरियम का सिनेरियो है ठीक है 0.236 और 0 वही सिमिलर 0.236 मोस्ट लाइकली है और ये हमारे पास 1200 बनता है, वही 1200 की बात कर रहे हैं कि यहाँ तक जाएँ और उसके बाद हम नीचे आएँ, लिक्विडिटी उठाकर ऊपर की तरफ निकल सकते हैं। यहाँ से हमें हम इसकी रिस्पेक्ट कर सकते हैं, इसको बल्कि मैं था लॉगरिथमिक में हटाऊँ, इसकी हम रिस्पेक्ट करेंगे चैनल की, जिसकी हमने कंटिन्यूअसली पीछे भी रिक्वेस्ट किया रिस्पेक्ट की है। तो नीचे आने की सूरत में डेफ़िनिटली विक मार सकते हैं मैक्सिमम और 730 हमारा हमने जो अब इसका बॉटम डिसाइड किया। ये हमारा थीरियम का बॉटम है, ठीक है ना? यहाँ पे कहीं भी बॉटम हो जाएगा, ये रेड ज़ोन है। बिल्कुल वैसे ही जहाँ पे जैसे मैंने बिटकॉइन का भी बॉटम बनाया हुआ है ना ये वाला, मार्केट का बॉटम तभी होना है, जब हम यहाँ कहीं भी जाएँगे और ऊपर निकलेंगे और ये वो बॉटम होगा और मोस्ट एक्सपेक्टेड आप इसका मिड लेवल को ले लें जो कि 14,000 कह लें, एग्ज़ैक्टली 14,000 पे बनता है तकरीबन यहाँ से हम ऊपर की तरफ उठें, तो हमारा एग्ज़ैक्टली बॉटम हो जाएगा। राइट नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग 10,000 की भी बात है, लेकिन राइट नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ कहीं से हम ऊपर निकल जाएँगे, लोग 10,000 मैं भी 10,000 कहता हूँ, लेकिन 10,000 पहले वेट ही करेंगे और मार्केट उनको छेड़ने नहीं आएगी, मार्केट यहीं कहीं से ऊपर की तरफ निकल जाएगी। दिस व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। इसके अलावा आप लोग ये चीज़ ज़रूर देखिए कि डोमिनेंस बीटीसी की बढ़ी है पिछले दिनों, कंटिन्यूअसली बढ़ी है जिसकी वजह से डेफ़िनिटली बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स जो हैं बहुत नीचे की तरफ गिरे हैं, ठीक है? तो ख़्याल रखिएगा। इथेरियम की डोमिनेंस जो है वो कम हुई है, ठीक है? तो अ, बीटीसी की अगर डोमिनेंस हम अगले कुछ दिनों में ऐसे ही बढ़ती हुई देखते हैं और इस ज़ोन तक आ जाते हैं, दिस इज़ अ वेरी क्रेज़ी ज़ोन। अ, तबाही हो जाएगी ऑल्ट कॉइन्स की, ज़हन में रखिएगा। बिटकॉइन ज़रा-सा नीचे जाएगा ना,
तो आल्ट कोइन जो है ना धड़ाम करके नीचे गिरेंगे। देखें मैंने लाइन का फ़र्क आपको क्या बताया। बिटकॉइन ज़रा-सा नीचे जाएगा और आल्ट कोइन्स ऐसे नीचे आएँगे। जितने भी ये हैं छोटे-मोटे है ना एफटीएम ये वो सब कुछ हमारे फ़ेवरेट कॉइन्स भी हैं जो मैटिक, गाला, आडा ये सब लोग ऐसे नीचे आएँगे और लोगों को फ़ारिग करेंगे, अगर हम 44 पे चले जाते हैं। अभी तो ख़ैर यहीं से यहाँ तक आए हैं और पिछले दिनों आल्ट कोइन्स की मत मारी हुई थी 42 पे ही। तो इस पे नज़र रखिएगा कैन गिव अस अ टफ टाइम या हम यहाँ से एक दफ़ा रीटेस्ट लेके दोबारा ऊपर जा सकते हैं, फिर यहाँ तक जाएँ और उसके बाद हम नीचे आएँ, पॉसिबिलिटी है। मार्केट इस वक़्त डोमिनेंस बढ़ा रही है बीटीसी की, ऑल्ट कॉइन में ट्रेड ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा, अदरवाइज़ आप लिक्विडेट होंगे जैसे-जैसे ये बढ़ती जाएगी। ठीक है दोस्तों, आई होप आपने कुछ आज सीखा हो कुछ लर्न किया हो, लाइक कीजिएगा, कमेंट छोड़िएगा। कल की फिर स्ट्रीम हम अकॉर्डिंग टू दैट करेंगे, 200 से कम हुए तो हम आ जाएँगे हाफ से भी हाफ टाइम में होपफुली 10-15 मिनट की वीडियो करेंगे, आपके लिए बहुत अच्छी होगी। टेक केयर, दुआ में याद रखिए, हैव अ गुड डे, सपोर्ट द चैनल, बाय बाय।